So hello everyone and welcome back to the another vlog and you can see very well कि हमारा बैकपैक हो चुका है पैक और ये रहा हमारा सेकंड बैग और हम लोग जा रहे हैं एक और जर्नी के ऊपर अ न्यू जर्नी। और अब की बार की जर्नी होने वाली है बहुत स्पेशल। कहाँ जा रहे हैं वो आपको धीरे धीरे करके इस ब्लॉग के अंदर पता चल जाएगा, बट फिलहाल के लिए जो हमारी ट्रेन है वो 3 बजे की है और 3 बजे हम लोग हमारी नई दिल्ली से रवाना हो जाएंगे। ट्रेन हमारी सराय रोहिल्ला से है बट हम रवाना नई दिल्ली, मैंने क्यों बोला क्योंकि हमारा शहर नई दिल्ली है। चलो अब चलते हैं नई जर्नी के ऊपर। पहले खाना खाता हूँ और उसके बाद फटाफट से निकल जाता हूँ हमारी जर्नी के लिए। सो लेट्स गो विद मी। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से फॉर आवर ट्रिप और अभी वो मैं ऑटो में जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ। एंड अगेन हम लोग खजूरी फंसे हैं तो रास्ते में जाम तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको खजूरी पे जाम ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। सो अगेन खजूरी पे जाम है, पहले से कम है बट स्टिल खजूरी पे जाम थोड़ा बहुत रहता ही है। तो चलो अब चलते रेलवे स्टेशन। और अभी मेरी ट्रेन में बहुत टाइम है, मतलब अभी अप्रॉक्स 1-1.5 घंटा है, बट स्टिल मैं अपने घर से, जैसा आप लोगों को याद होगा, आपने लास्ट टाइम देखा भी होगा, ट्रेन ऑलमोस्ट मेरी छूट ही गई थी लास्ट टाइम। वो मैंने बहुत हरी, जब हम लोग वहाँ गए थे वाराणसी तो हमने बहुत रश में ट्रेन पकड़ी थी, बट अभी हमने ऑन टाइम पकड़ ली है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम से ही गया हूँ। सो अब चलते रेलवे स्टेशन की तरफ। यू कैन सी इस टाइम भी हमारे आसपास लगातार ट्रैफिक है ही ऑलमोस्ट टाइम पे। और पहले तो इस रोड पे बहुत ट्रैफिक रहता था लास्ट टाइम, आपने जब लोगों ने फोकस किया होगा, पहले बहुत ट्रैफिक रहता था इन रोड्स पे, बट स्टिल अब फिर भी बहुत मेंटेन है क्योंकि अब इन्होंने यू टर्न का जो गोल चक्कर था उसको भी ऑलमोस्ट ओवर कर दिया है। एंड अब बस स्ट्रेट जा सकते हो। और अगर आपको राइट जाना है, और जो लोग पहले सर्कुलर ले रहे थे अब उनको ऊपर फ्लाई ओवर से ही आना होगा। एंड अगर आप यहाँ से आ रहे हो और आपको राइट जाना है तो आपको आगे से यू टर्न लेके ही आना होगा। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, मतलब दोनों ही चीज़ों में ठीक ठीक ही चीज़ें हुई हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ठीक हो गया अब सारी की सारी चीज़ें। तो लेट्स गो। तो गाइस फाइनली आई एम एट द रेलवे स्टेशन। यू कैन सी आई एम एट द रेलवे स्टेशन। और बहुत अजीब सा रेलवे स्टेशन है यार ये सराय रोहिल्ला का। एक तो छोटा है और लेकिन हाँ इसके ऊपर रश कम है इन द कंपैरिजन ऑफ न्यू दिल्ली एंड निज़ामुद्दीन। बट देयर इज़ नो एसी वेटिंग हॉल यार। यहाँ पे कोई एसी वेटिंग हॉल नहीं है। लाइक मेरा हाल देख रहे हो तुम अभी, मेरे को 15-20 मिनट ही हुआ बैठे हुए और मेरा ये हाल हो चुका है। और मैंने पता करा आसपास कि यहाँ पे कोई एसी वेटिंग हॉल है तो दे सेट के है, लेकिन चालू नहीं है सालों से, लिटरली सालों से। वो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि सालों से वो एसी हॉल चालू नहीं है। मतलब क्या हाल हो रखा है इस टाइम मेरा। बस मैं वेट कर रहा हूँ और मेरी ट्रेन में भी 1 घंटा बाकी है। यस, मेरी ट्रेन में अभी 1 घंटा बाकी है क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस रेलवे स्टेशन का। मुझे नहीं पता था क्या रहेगा, तो थोड़ा जल्दी आ गया कि कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए। बट उसमें इतनी जल्दी में आ गया कि अभी 1 घंटा ट्रेन में बाकी है, 15 मिनट मुझे बैठे बैठे हो गए। एंड मेरा हाल इस टाइम पे ख़राब हो चुका है और मैं दूर देख रहा हूँ कि कुछ ऑप्शन मिल जाए, पर मैं पूरा रेलवे स्टेशन घूम के आ गया बट कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे गर्मी से बचने का। तो ये एक शेड वाला प्लेस बस यही है जहाँ पे शेड है, वरना हर जगह पे धूप ही धूप है। एंड यू कैन सी कि मैं इस टाइम इस शेड के नीचे बैठा हुआ हूँ जैसे तैसे करके। और इतनी भीड़ तो नहीं है इस रेलवे स्टेशन पर, रश कम है। ये ट्रेन बहुत देर से ऐसी एज इट इज़ यहाँ पे खड़ी हुई है, बट आई एम लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज़ हेल्प मी टू इस गर्मी से बचने के लिए। लेकिन बहुत गर्मी हो रखी है। स्वेटिंग देख रहे हो, पूरा चेहरा इज़ ऑल ऑफ द स्वेटिंग्स। एंड क्या बताऊँ मैं आपको क्या हाल हो गया मेरा रखा है। बस आई एम वेटिंग कि फटाफट से ट्रेन आए, मैं ट्रेन के अंदर बैठूँ। जो ट्रेन मैंने करी है इसके अंदर फर्स्ट एसी अवेलेबल भी नहीं था, यानी कि इस ट्रेन में सिर्फ सेकंड एसी है, फर्स्ट एसी था ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें फर्स्ट एसी ही नहीं था। चलो जैसे तैसे करके एक टिकट मिली मुझे, कंफर्म टिकट सेकंड एसी की। अब फटाफट जाना है, बस ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, ट्रेन फटाफट से आ जाए। भाई गर्मी से बचने के लिए मैं तो यहाँ पे आ गया अपने मसाज एसी रूम के अंदर। मतलब यहाँ पे इन्होंने किसी ने फ्रेंचाइजी ले रखी है तो यहाँ पे प्रॉपर मसाज होती है। पहले मैंने यहाँ मसाज कराई और अब मैं करा रहा हूँ अपनी लेग्स की मसाज। तो फिर भी पहले से ठीक है बट स्टिल गर्मी तो गर्मी है। लेट्स हैव फन। यू कैन सी दैट इज़ अप्रॉक्स 15 मिनट्स मसाज। इससे पहले होल बॉडी, तो थोड़ा रिलैक्सेशन तो है इतना घूमने फिरने के बाद। मैं प्लेटफॉर्म पे भी आ गया और मेरी जो ट्रेन है ये मेरे साइड में भी चल रही है। लेकिन द बिग इशू है कि जो हमारा है प्लेटफॉर्म 8, सॉरी हमारा जो कोच है A2 बिल्कुल लास्ट में कर रखा है। मैं पूरा पीछे से वॉक करता हुआ आ रहा हूँ। अभी मैं B2 तक आया हूँ। अभी भी 9 मिनट है खैर हमारी ट्रेन चलने में, और ये एक्सप्रेस है तो ऑन टाइम ही चलेगी, बट स्टिल A2 बिल्कुल पीछे कर रखा है। क्यों इतना पीछे किया? और ये सबसे बड़ी बात, एक तो धूप, और यहाँ पे अगर अपने को तो इतने ही पीछे सारे एस्केलेटर वगैरह ख़त्म हो चुके थे, तो इतना तो आपको वॉक करना ही पड़ता। कर रहा हूँ वॉक फिलहाल, तो अभी ट्रेन में बैठ जाऊँ उसके बाद आपको मिलता हूँ। सो इसी के साथ फाइनली आवर ट्रेन स्टार्ट मूविंग एंड अब हमारी जर्नी उज्जैन के लिए यहाँ से शुरू होती है। यस यू हियर राइट, मैं जा रहा हूँ उज्जैन। उससे पहले आई विल बी गो टू द इंदौर। इंदौर में मेरा स्टे है, देन वहाँ से मैं जाऊँगा उज्जैन, महाकाल और शायद ओमकारेश्वर भी। ओमकारेश्वर का भी फिक्स नहीं कर सकता, बट यस उज्जैन इज़ द फिक्स कि हाँ उज्जैन तो जाऊँगा। सो लेट्स सब करते हैं जर्नी को एंजॉय एंड हर हर महादेव।
मुझे नहीं पता ये कौन सा एरिया है एग्जैक्टली, बट यहाँ का व्यू बहुत सुंदर आ रहा है, सो दैट्स व्हाई आई रिकॉर्डेड इट, बट पता नहीं कौन सा एरिया है टू बी ऑनेस्ट। हमारे पास अभी ये भी है, यस हमारे पास आज बहुत सारा आइटम है खाने को। ये है, दिखाता हूँ आपको क्या क्या है, बट पहले पिज़्ज़ा ख़त्म करते हैं। अब ये बज रहे हैं 7:30 और मेरे को लगता है कि मेरे को लगती है भूख अच्छी खासी, तो 7:30 साढ़े, और ट्रेन पहुँचाएगी सुबह 8:30, तो उससे पहले मेरे पास स्टॉक पूरा होना चाहिए खाने का, खाने से मजाक नहीं। सो अभी मेरे पास मेरे को लगता है फुल स्टॉक है, सो लेट्स गो। पहले पिज़्ज़ा खाता हूँ क्योंकि मैंने सुबह से नहीं खाया, दोपहर को वही खाए थे आलू का पराठा, बहुत बड़ी भूख लग रही थी, पहले पिज़्ज़ा खाता हूँ। गाइस लुक एट दिस वेफल एंड आइसक्रीम, मतलब ये है चॉकलेट ब्राउनी और इसके साथ में पता नहीं क्या दिया है, बट जो भी है मस्त लग रहा है देखने में। और वो मैंने खाया, वेज बिरयानी भी मेरा हो गया, एंड दिस इज़ माय वेफल। सो अभी बज रहे हैं रात के 2:20 और हमारी ट्रेन की ऑलमोस्ट आधी जर्नी हो चुकी है और अभी 6 घंटे और है इंदौर आने में, सो लेट्स वेट फॉर इट इंदौर। ओके, सो फाइनली वी आर एट इंदौर जंक्शन। हम लोग आ चुके हैं इंदौर जंक्शन पे और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर ऑटो के लिए, ऑटो या फिर कैब जो भी होगी मेरे होटल की तरफ। एक बार होटल जाके पहले थोड़ी देर करूँगा मैं रेस्ट, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए बट ऐसी जर्नी किसी को ना मिले। सेकंड एसी होने के बावजूद भी हमारे आसपास जो लोग थे सारे गवार भाई, मतलब मैं और 2-3 लोग और थे, हम सब तो हो गए बहुत ज़्यादा परेशान। क्यों? क्योंकि हमारी सीट के चारों तरफ आ गई थी कुछ आंटियाँ, जिन्होंने रात भर इतनी अपनी परिवार की बातें करी, इतनी अपनी परिवार की बातें करी, और एक अंकल जो उनके साथ थे ऐसे खर्राटे ले रहे थे जो दुखी करा है इन लोगों ने सबको, मैं क्या बताऊं। और ये ट्रेन मेरी ब्लॉगिंग थोड़ा वो कर रही है, इंटर्ड कर रही है, और कोई बात नहीं, दैट इज़ गुड टू सी। फिलहाल जाके थोड़ी देर करूंगा रेस्ट, और अब देखते हैं आज क्या करना है। आज तो शायद मैं नॉर्मल थोड़ा बहुत घूम लूँ, पर कल मैं जाऊंगा महाकाल एंड उसके बाद ओमकारेश्वर भी। सो लेट्स गो। सो जैसे ही मैं बाहर निकला रेलवे स्टेशन से, मेरे को मिल गया था ऑटो और ऑटो वाले अंकल दोनों। सो अब मैं जा रहा हूँ मेरे होटल की तरफ। उसके बाद जैसा मैंने बोला थोड़े बहुत देर रेस्ट करने के बाद लेट्स सी आज क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ एक्टिविटीज़ के अंदर, एंड मोर ऑफ दैम कि आज एक्चुअली यहाँ भी ना हीट ठीक ठाक है। मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पे थोड़ी गर्मी कम होती होगी, बट स्टिल यहाँ पे हीट वेव्स ठीक ठाक चल रही जैसी हम लोगों के वहाँ पे चल रही थी। और एक्सपीरियंस तो है ही, जब आप एक नए शहर में आते हो तो आपको नए एक्सपीरियंसेस तो मिलते ही है। सो अभी उस एक्सपीरियंस को हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, एंड आफ्टर डेट उसके बाद देखते हैं और कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस हम लोगों पे जाते हैं। फिलहाल मैंने जो कार रेंट करी हुई है वो कार सीधा मेरी होटल पे जा चुकी है, तो इसका मतलब जब मैं होटल जाऊँगा या तो जब तक मेरी कार आ चुकी होगी या उसके बाद में आने वाली होगी, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा। बट ठीक है, यहाँ पे घूमने के लिए फिर मैंने मिनी कार कर रखी थी अपनी को, एंड उसके बाद देखते हैं क्या क्या हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इंदौर के अंदर है और उसके आसपास के विभिन्न एरियाज के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। जो हम लोग अब तक सुनते आए थे कि इंदौर सबसे ज़्यादा साफ शहर है भारत का, लग तो हो रहा है कि हाँ बिल्कुल साफ शहर तो है भारत का। सो गाइस फाइनली मैं होटल के अंदर आ चुका हूँ। जो मेरा माइक है इसकी बैटरी ओवर हो चुकी है, तो मुझे एक बार इसको भी ज़रा चार्ज पे लगा लेना एक बार, लेट्स सी। फाइनली हियर इज़ द रूम ऑफ। क्या हो गया? अभी तो कैसे तो खुल जाना चाहिए था कार्ड लगाने पे, खुला क्यों नहीं? 30। भाई मेरे अकॉर्डिंग इस रेंज के अंदर जो रेंज मेरे को मिली है इस होटल की, दैट इज़ वेरी क्वाइट यार। आप इफ़ यू कैन लुक एट द रूम, सो रूम भी काफ़ी अच्छा दिया है इन लोगों ने, एंड मतलब ठीक है, मतलब जैसा हम लोगों को वाराणसी में मेरे को मिला था। सो मतलब दिस होटल इज़ अराउंड 2700 पर डे, 2700 रुपये पर डे के हिसाब से बहुत सही होटल मेरे को लग रहा है, बहुत बढ़िया होटल मेरे को लग रहा है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। सो डैट इज़ गुड थिंग। गाइस मैं आने के बाद जब मैं इस रूम में मैंने एंटर किया तो उसके बाद मैं बहुत देर के लिए सो गया। मुझे लगा था थोड़ी बहुत देर के लिए सोऊंगा, बट मेरे को लगता है मैं बहुत लंबे टाइम के लिए सो गया, तो अप्रॉक्स 2 ढाई 3 4 3.5 घंटे के आसपास मैं सोया हूँ, एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता। उसके बाद आई विल बी रेडी, और अब मैं करूंगा आज इंदौर एक्सप्लोर। यस, आज मैंने करा है, मैंने फैसला कि कल हम मॉर्निंग में जहाँ जाऊंगा जाऊंगा, बट आज मैं खाली इंदौर को एक्सप्लोर करूंगा। सो लेट्स गो फॉर द इंदौर एक्सप्लोरेशन कि यहाँ पे क्या है। वैसे तो लास्ट डे भी मैं इंदौर ही एक्सप्लोर करूंगा, बट आज जो थोड़ा बहुत होटल के आसपास जो 2-3 जगह मुझे पता है वहाँ एक्सप्लोर करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे मस्त सा। कुछ खाया नहीं है मैंने सुबह से, सो लेट्स गो फॉर द एक्सप्लोरेशन। बाकी जो हमने प्लान किया था उज्जैन और ओमकारेश्वर, अब मैंने डिसाइड कर लिया फाइनली कि यस ओमकारेश्वर भी हम लोग करने वाले हैं। ओमकारेश्वर ही मैं जाऊंगा एंड डेफिनेटली जाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द ओमकारेश्वर एंड द उज्जैन ब्लॉग। इट इज आवर इंदौर डे 1
और सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो अब मैंने लिया है पहला स्टॉप कुछ खाने के लिए, फ्राइड राइस एंड समथिंग एल्स, जो हम लोग हमारे न्यू दिल्ली के अंदर भी खाते हैं। उसको मैंने ऑर्डर करा है, अभी आपको दिखाऊंगा जब आएगा तो। बट बताएंगे यहाँ का स्वाद कैसा लगा। जितना मैंने यूट्यूब्स वगैरह में देखा था कि इंदौर का स्वाद थोड़ा अलग है हमारे कंपैरिजन में। लेट्स सी क्या रहता है, लेट्स वेट। एंड ये देखो चाय का साइज़। ओके, सो कुछ खा पी लिया है, जो सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया पिया था, अब कुछ मस्त खा पी लिया है। अभी मैंने फ्राइड राइस खाया एंड उसके बाद 2-3 चीज़ें आइटम थे अच्छे अच्छे से इंदौरियों के, वो खा लिए। अब मैं ऐसे ही वॉक कर रहा हूँ रैंडमली, मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मेरे को यहाँ जाना है कि मुझे वहाँ जाना है। मैं बस जिस एरिया में मैंने स्टे किया हुआ है, मैं उस एरिया को आसपास का एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि आसपास क्या हो सकता है। और एरिया अच्छा है क्योंकि मुझे यहाँ पे बड़े बड़े शोरूम्स दिखाई दिए अभी। सो आई थॉट कि आज शाम को वेस्ट करने का क्या फ़ायदा, आज शाम को बर्बाद करने का क्या फ़ायदा। तो मैंने जो बहुत सुना था कि इंदौर के अंदर एक है 56 दुकान, कुछ ऐसा ही है वो, 56 बाज़ार, पता नहीं 56 दुकान, उसे ऐसा कुछ बोलते हैं। सो जस्ट मैंने अभी रैपिडो बुक करी है एंड आई वाज गो टू द 56 दुकान और वॉट एवर द 56 बाज़ार जो भी है वो, और एक बार वहाँ का देखता हूँ कि वहाँ का क्या माहौल है, क्या वहाँ पे सच में ऐसे ही अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं जैसा हम लोग हमेशा सुनते आए थे कि इतना अच्छा मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। सो लेट्स गो आउट देयर। जाम तो इंदौर में भी ठीक ठाक ही है, ऐसा नहीं है कि कम है जितना हम लोग मतलब जैसा मुझे लगता था कि न्यू दिल्ली से हर जगह पे जाम कम होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी व्हीकल्स वगैरह ठीक ठाक क्वांटिटी में है और जाम भी ठीक ठाक लगता है यहाँ भी। ओके, सो फाइनली वी आर एट 56 भोग, यू कैन से 56 दुकान। इंदौर का जो हम लोगों ने इससे पहले बहुत फेमस सुना था कि यहाँ पे 56 भोग और 56 दुकान है, तो ये भी काइंड ऑफ हम लोगों के जो रहते हैं लोग न्यू दिल्ली के अंदर, ये उनका सीपी है एग्जैक्टली। ये हम लोगों का सीपी है, इफ़ यू आर एबल टू सी प्रॉपर, ये है हम लोगों का सीपी। वही माहौल है जैसा वहाँ पे प्रॉपर है, बट यहाँ का भी मैं खाना टेस्ट करके देखना चाहता हूँ कि ऑथेंटिक है नहीं है, या जो हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि इतना टेस्टी खाना है, ऐसा खाना वैसा खाना, वैसा है कि नहीं है। सो लेट्स गो। दिस इज़ जस्ट अ ओवरव्यू ऑफ द पैलेस, लाइक 56 भोग, यू कैन से 56 दुकान। यहाँ पे इस तरीके से इन लोगों ने प्रॉपर से स्टॉलिंग कर रखी है। यस, यू कैन सी, यहीं पे लोग आते हैं अपनी शॉपिंग वगैरह करने के लिए एंड एवरीथिंग देयर इज कम फॉर। एंड इसी के अंदर अलग अलग टाइप की वैरायटी, जैसे जॉनी हॉट डॉग हो गया आपका, और ऐसे आगे आगे बहुत सारे हो गए। सो दिस टाइप। एंड आपके लेफ्ट के अंदर भी यहाँ पे लोग अपना शाम को पिकनिक एंजॉय करते होंगे, करते क्या होंगे, करते हैं आपका एक्चुअली तो। और ये यहाँ पे प्रॉपर ऐसे चलता है। सो 56 इंदौर का 56 फेमस, उसके अंदर हमारी फर्स्ट डिश द बॉल केक। यस, द बॉल केक। मुझे नहीं पता इसका टेस्ट कैसा होगा, एक बार टेस्ट करके बताता हूँ आपको इसका टेस्ट कैसा होगा। वैसे हमारे उल्टे हाथ से खाते नहीं है, बट खा लेना चाहिए कभी कभार। भाई यमी तो है, कॉस्टली है बट यमी तो है। कुछ ऐसा दिखता है हमारा बॉल केक, जिसका मैंने तुम्हें बताया है, तो अच्छा जो बात है। और 2 चम्मच उसने ऐसी वो इसमें ऐड ऑन कर, कभी तो मेरे से बाद में बोलो कि अब 2 चम्मच से क्यों खा रहे हो, मेरा मन है एक साथ 2 चम्मच से खाने का। और आफ्टर दैट वो केक स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगा, उसके बाद तो वो खाना मेरे लिए सज़ा बन गया। उसके बाद ये यहाँ की लस्सी, यू कैन सी, थोड़ी सी अलग है लस्सी भी यहाँ की। टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क तो है, मतलब जो टेस्ट हम लोग पीते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है यहाँ का लोकल टेस्ट हो, बट स्टिल मेरे को थोड़ा सा स्वेटियर लग रहा है, तो मेरे को थोड़ा इतना कुछ खास लग नहीं रहा है यहाँ का 56 भोग। मेरे को थोड़ा ओवर रेटेड ही लगा, कि ओवर रेटेड कर रखा है खाने पीने के मामले में। जितना मैंने अभी तक यहाँ पे खाया या पिया, 1-2 डिशेज जो मैंने खाई पी, मुझे तो ओवर रेटेड लगा 56 भोग। लाइक जितना हम सुनते थे कि इंदौर में 56 भोग है, ये है वो है, आई डोंट लाइक इट।